लेकिन सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े संकट की, जिसमें सत्ता विरोधी शोले हैं, विद्रोह वाली चिंगारियां हैं। दूसरे देशों पर हमलों की साजिश रचने वाला पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से खुद कई फ्रंट पर हमलों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान के कई शहरों में हालात बिगड़ चुके हैं। शहबाज और मुनीर की बेचैनी का मीटर कितनी तीव्र गति से भाग रहा है, आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। पाकिस्तान की हर सुबह अब नए विरोध से हो रही है, नए विद्रोह से हो रही है। सेना और पुलिस के जवान मूक दर्शक बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान हाईजैक हो चुका है। आज की तारीख में अगर पाकिस्तान पर कोई फिल्म बने तो उसका नाम होगा हाईजैक पाकिस्तान। इसके डायरेक्टर अलग अलग हैं, जैसे टीटीपी, टीएलपी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आप ये भी समझिए। पाकिस्तान में पूरी व्यवस्था हाईजैक हो चुकी है। मतलब ये कि वहां के हालात पर अब सत्ता का नियंत्रण नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर सभी बड़े मंत्रियों को ये समझ नहीं आ रहा है कि अगले घंटों में वहां क्या होने वाला है। प्रमाण के तौर पर इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। पाकिस्तान में तहरीक-ए-लब्बैक का प्रदर्शन पिछले 30 घंटों से लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि फाइनल कॉल मार्च से शहबाज और मुनीर की सत्ता का फुल एंड फाइनल कर देंगे। हालात भी कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। आपको पाकिस्तान के 5 शहरों के हालात को 5 वीडियो से आइए दिखाते हैं, जिसके हर फ्रेम में शहबाज और मुनीर के असीम दर्द की कहानी है। ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की तस्वीर है, जहां प्रधानमंत्री का आवास है, राष्ट्रपति का आवास है, बड़े बड़े मंत्रियों का आवास है, अमेरिका का दूतावास है, दूसरे देशों का दूतावास मौजूद है, बड़े बड़े वीआईपी होटल हैं। लेकिन पिछले 30 घंटे से यहाँ की स्थिति कैसी है, आप इन तस्वीरों को देखिए। बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है, सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। हर मूवमेंट पर पाकिस्तान की सत्ता की नजर है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तहरीक-ए-लब्बैक ने हल्ला बोल दिया है, फाइनल कॉल मार्च की घोषणा कर दी है। इसके बाद पूरा इस्लामाबाद हाईजैक है। इस्लामाबाद को चारों तरफ से सील किया गया है। शहबाज और मुनीर के संकट वाली अगली तस्वीर लाहौर की है, जहां हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर चुके हैं। उन्हें ना पाकिस्तान की सेना का डर है, ना पाकिस्तान की पुलिस का भय है। वो इस्लामाबाद की तरफ कूच कर रहे हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, एक मांग है, शहबाज और मुनीर को सत्ता से बेदखल करो। शहबाज और मुनीर के अमेरिका प्रेम पर चोट करो। शहबाज और मुनीर को गाजा में नरसंहार वाली चुप्पी पर सजा दो। लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ 50,000 से ज्यादा लोग जा रहे हैं। कराची में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। टीएलपी के मार्च से पाकिस्तान की पुलिस डरी हुई है। कई इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है। टीएलपी के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। कई इलाकों में बिजली काट दी गई है। आपको रावलपिंडी की तस्वीर और हालात भी आइए बता रहे हैं। रावलपिंडी में भी सेना का मुख्यालय मौजूद है, इसलिए मुनीर आर्मी के लिए ये भीड़ कितनी बड़ी चुनौती है, आप इसे समझिए। कुल मिलाकर देखें तो पूरा पाकिस्तान हाईजैक है। ये पाकिस्तान की पुलिस की गाड़ी है। टीएलपी के लोगों ने पुलिस को खदेड़कर इस गाड़ी पर कब्जा कर लिया। उसके बाद हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इस्लामाबाद और लाहौर में आज भी पुलिस की फायरिंग हुई है। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं पर पुलिस गोलियां बरसा रही है। कई इलाकों में लाठीचार्ज किया गया है। तहरीक-ए-लब्बैक का दावा है कि गुरुवार से लेकर अब तक 2 कार्यकर्ता मारे गए हैं। पुलिस की गोली से मारे गए कार्यकर्ता 100 लोगों के घायल होने की भी खबर है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। पाकिस्तान के पंजाब में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत 10 दिनों तक किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, रैली या सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध रहेगा। पाकिस्तान में चल रहे प्रदर्शन की कहानी यही है कि पूरी सरकार सरेंडर मोड में है। आप हिंसक तस्वीरों के साथ समझिए पाकिस्तान में चल क्या रहा है। वहां की सत्ता सरेंडर मोड में है, सेना सरेंडर मोड में है, पुलिस सरेंडर मोड में है। पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। सोचिए आम जनता की स्थिति वहां क्या होगी। ऐसे वक्त में वहां लोग खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, वहां की पुलिस पर कितना भरोसा कर रहे होंगे। सवाल यही है कि आखिर शहबाज और मुनीर ने वो कौन सी गलती कर दी जिसकी ऐसी सजा दी जा रही है। आखिर क्यों टीएलपी इतनी आक्रामक हो चुकी है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला गाजा में इजराइल के हमलों से जुड़ा है। अमेरिकी मदद से गाजा में हुई बर्बादी से जुड़ा है। नोट करने वाली बात यह भी है कि हाल में ही गाजा शांति योजना पर सहमति बनी है,
टीएलपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस शांति योजना को बनाने में हमास या कोई महत्वपूर्ण फिलिस्तीनी गुट शामिल नहीं था। ये भी तर्क दे रहे हैं कि गाजा के लोगों को पुनर्निर्माण के नाम पर जबरन हटाया जा रहा है। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस का सुझाव गाजा के स्वायत्त निर्णयों के खिलाफ है। ये पूछा जा रहा है कि ट्रंप के गाजा पीस प्लान का समर्थन पाकिस्तान की सरकार क्यों कर रही है। पाकिस्तान को पिछले कुछ घंटों से सिर्फ लब्बैक अटैक वाला सेटबैक नहीं लगा है, बल्कि कई और फ्रंट हैं जहां शहबाज की पुलिस सरेंडर मोड में है। पाकिस्तान की अगली पीड़ा की कहानी अगली तस्वीर से देखिए। एक बंदूकधारी ने नमाज पढ़ रहे लोगों पर सरेआम फायरिंग की। ये पंजाब के रिब्वाह इलाके का वीडियो है। आप देख सकते हैं कि हमलावर के हाथ में पिस्तौल है, वो लगातार फायरिंग कर रहा है। उसके सामने कई लोग मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि ये मस्जिद के बाहर की तस्वीर है। एक शख्स किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। वो मस्जिद के अंदर चला गया, जबकि ये हमलावर वहां मौजूद गार्ड्स पर लगातार गोलियां चलाता रहा। रिपोर्ट के अनुसार सड़क के दूसरी ओर तैनात 2 पुलिस वालों ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया। घटना के बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया और जांच की जा रही है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के टीटीपी वाले संकट की। टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, इसने खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आत्मघाती हमला किया है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये तालिबान का हमला है, ये तालिबान का बदला है। एक दिन पहले पाकिस्तान पर काबुल में एयर स्ट्राइक के आरोप लगे थे। ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान में घुसकर काबुल में ऑपरेशन किया था, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ इन तस्वीरों में देखिए। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जिले में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया। 24 घंटे के भीतर काबुल पर हुए हवाई हमले का बदला ले लिया। इस अटैक में 50 के करीब पुलिस वालों के मारे जाने की आशंका है। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से अब तक सिर्फ 7 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। इस हमले के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तहरीक-ए-तालिबान को चेतावनी जारी की है। टीटीपी के खिलाफ टारगेट ऑपरेशन चलाने का दावा किया है। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को आज टीटीपी और पाकिस्तानी सेना की दुश्मनी की कहानी को भी जानना चाहिए। ये जानना चाहिए कि कैसे पिछले कुछ वर्षों में तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ी चुनौती दी है। अक्टूबर 2025 में टीटीपी के हमले में 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। हालांकि जवाबी हमले में टीटीपी के 19 लड़ाके भी मारे गए थे। सितंबर 2025 में टीटीपी के हमले में पाकिस्तान के 12 सैनिकों की मौत हुई थी। इस कार्रवाई के बाद टीटीपी के 35 लड़ाके भी मारे गए थे। दिसंबर 2024 में तालिबान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया था। आपको ये भी बता दें कि 2024 में टीटीपी के हमले में पाकिस्तानी सेना के जवान समेत 545 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले 2023 में पुलिस वाले और सेना के जवान समेत 1524 लोगों की मौत हुई थी। ये आंकड़े शहबाज और मुनीर को परेशान करने वाले हैं। उनको ये बताने वाले भी हैं कि आगे की राह आसान नहीं होने वाली है।